अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकान सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। हर साल की तरह इस साल भी इदारा हाज़ा के अराकीन व मिंबरान जुमला मुतवस्सिलीन व मुआविनीन ने मिलकर इन खूबसूरत प्रोग्रामों को तरतीब दिया है। मैं दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम इन सब की मेहनत, मोहब्बत और कोशिश को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए, और जितने भी लोग इनके मुआविन हैं अल्लाह ताला सबको कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम जामिया मस्जिद अलीउल मुर्तज़ा में जारी व सारी है, और ये आपको मालूम है इदारा गिलानी इस्लामिक सेंटर के ज़ेर एहतमाम ये सारे प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं, और इसमें इलाका भर के जय्यद उलमा भी तशरीफ़ लाते हैं, और सियासी व समाजी शख्सियात भी, ताजिर हज़रात भी, और आशिकान मुस्तफ़ा हर तबक़ाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तशरीफ़ लाते हैं। मैं दुआगो हूँ अल्लाह ताला आप सबको बरक़ात कसीरा अता फ़रमाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने मुरब्बी व मोहसिन, अपने प्यारे उस्ताज़ मोहतरम, जिनकी निगाह व अता से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे मोहसिन, मेरे प्यारे उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती मोहम्मद तनवीरुल हसन साहिब अल मदनी अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया, आपके ही हुक्म से मेरी यहाँ पर हाज़री मुमकिन हुई है, और आप ही के ज़ेरे इंतज़ाम व इंसराम और आपकी जो खूबसूरत टीम है जिसमें उलमा भी हैं, सादात भी हैं, ये इदारा चल रहा है। और सिर्फ़ ये खुरड़ियाँ वाला नहीं बल्कि ज़िला फैसलाबाद, बल्कि अब तो आपकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। और अगर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया में आपका नाम चला गया है तो ये बात गलत नहीं है। आप कहेंगे कैसे? तो ये मेरे शेख तरीक़त सय्यदी अमीर आले सुन्नत के सामने मदनी चैनल पर भी आपका नाम आ गया है। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फ़रमाए, और जितने भी अहबाब व हज़रात इन प्रोग्राम में मुआविन होते हैं, आज के प्रोग्राम में बिलखुसूस हमारे हाजी मोहम्मद जमील साहिब कादरी दुबई वाले, मोहतरम व मुकर्रम अलहाज ग़ुलाम कादिर अवान साहिब, शेख मोहम्मद रियाज साहिब, और हमारे मोहतरम व मुकर्रम चौधरी कुर्बान अली साहिब, हाजी ज़फ़र बरादरान, दीगर जितने अहबाब, और बेतख़सीस सैयद मोहम्मद इनायत करीम शाह साहब, सैयद मोहम्मद आमिर अली शरीफ़ी साहब, मोहतरम सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब, और जितने भी सादात किराम मज़ीद हैं, मेरे तक इतने ही नाम पहुँचे। मैं सब के लिए दुआगो हूँ अल्लाह ताला इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए। दोस्तानी अज़ीज़, मौजू उस्ताज़ी मुकर्रम ने आपकी समाअतों तक पहुँचा दिया है, और मैं भी चाहूँगा कि इस उन्वान से मुताल्लिक़ ही आपके साथ गुफ्तगू की जाए। आपकी खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून भी मिल सके और सुरूर भी मुयस्सर आ सके। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फ़रमानी अक़दस है, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारि व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तानी मोहतरम, जो आयत तय्यबा का हिस्सा मैंने तिलावत किया है, चाहूँगा कि इसी का सहारा लेकर बात को आगे चलूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे फ़रमाया, कुल ए महबूब आप इरशाद फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि, मैं इस पर उजरत नहीं मांगता। ये अलैहि की जी ज़मीर है, ये जितना भी दीनी निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और उन्होंने उम्मत को अता किया, ये उस सारे दीनी निज़ाम यानी रमज़ान, कुरान, ईमान, हज, ज़कात, तमाम चीज़ें, फरमाया कि महबूब इनसे फरमा दीजिए कि मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है इस पर मैं कोई उजरत नहीं मांगता, बिल्कुल तुमने मुझे कोई चीज़ नहीं देनी। हाँ, इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा,
अगर तुम्हारा जी चाहे कि हमें कुछ देना चाहिए, जी चाहे पड़ता ना, देना चाहो तो फिर क्या देना है? फरमाया मेरे करीबियों से प्यार कर लेना। यह बड़ा एक सादा सा मफहूम है कि दुनियावी मालो दौलत की सूरत में फरमाया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोहब्बत की सूरत में चाहिए, और मोहब्बत भी मेरे करीबियों से तुमने करनी है। दोस्तानी मुकर्रम, यहाँ पर दो बातें काबिल तवज्जो हैं कि दुनिया के मालो दौलत की वो वक़्त नहीं है जो इज्जत और मोहब्बत के रिश्ते में है। याद रख लें, ये हमारे जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं उन्होंने इस बात को लिखा है। वो कहते हैं कि रिश्ते देर पा कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा भूख हो तो रिश्ते निभाए जा सकते हैं, लेकिन जहाँ इज्जत और अदब ना हो वहाँ पर रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इसी वास्ते फरमाया कि और कुछ नहीं, इज्जत और एहतराम मेरे करीबियों का। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये जो इज्जत और एहतराम है, इनसे मोहब्बत है, यही सबसे बड़ी दौलत है। और मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी सआदत की बात है। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने इस बात को अल्लाह के हुक्म से वाज़े कर दिया है। और आका के करीबी कौन है, ये बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी अहले बैत भी करीबी है और नबी पाक के सहाबी भी करीबी हैं। ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए। देखिए, बस औकात ये एक बात की जाती है जिससे बाज़ लोगों का जहन मुंतशिर हो जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखो ना, नमाज में दुरूद है, दुरूद में आल है, सहाबी तो है ही नहीं, तो लिहाज जिक्र है यही करीबी हुए, बाकी तो है ही नहीं। तो मैंने कहा व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अत्तहियात में है, बताओ फिर ये इबादिल्लाहि स्वालिहीन कौन है? ये बात भी तो सोचने वाली है ना। तो ये कौन है? तो कहा ये तो नहीं पता। मैंने कहा पता होता तो ये एतराज़ ही ना होता। समझ आ रही है मेरी बात की? तो इबादिल्लाहि स्वालिहीन में उम्मत मुस्तफ़ा के जितने स्वालिह लोग हैं वो सारे आ जाते हैं। और आपको पता है वह स्वालिहुल मुमिनीन जो कुरान में आया उसमें सबसे पहले या हज़रत अबू बकर मुराद हैं या हज़रत उमर मुराद है, बाद में बाकी अहबाब की बारी आती है। तो ये इबादिल्लाहि स्वालिहीन के अंदर तो इनका जिक्र आ गया। चलो अगर नहीं भी नज़र आया तो मैं तो देसी बंदा हूँ और देसी तरीके से मसले बताता हूँ, आप ध्यान कीजिए। मैंने कहा देखिए, नमाज के अंदर दुरूद है और उसमें आल है, हम मान लेते हैं, लेकिन बताइए जो प्यारा प्यारा गुंबद खजरा है इसके साए में सिर्फ मेरे आका हैं या कोई और भी है? जरूरी तो नहीं ना कि मैं कहूं तब ही आपने बोलना है। अगर बात में दम हो तो आप भी बोल सकते हैं। तो कहा नहीं, वहां पर तो हजरत अबू बकर भी हैं और हजरत उमर भी हैं। तो मैंने कहा अब मसला वाजे हुआ। कहा वो कैसे? मैंने कहा नमाज में नबी पाक ने आल को साथ रखा है, रोजे में असहाब को साथ रखा है। आल भी साथ है और असहाब भी साथ है, ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए। वो भी साथ, ये भी साथ, ना आल जुदा है ना असहाब जुदा हैं, ये बात पक्की है। समझ आ रही है मेरी बात की? अब देखो, आले पाक की बात आई तो आले पाक के शहजादे भी आ गए। ठीक है, दोबारा फिर ध्यान कर लीजिए आपका, ताकि रब्त जुड़ जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा भी आपके करीबी हैं, और जिनका मैं नाम ले रहा हूं हजरत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये तो इतने करीबी हैं कि दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सुसरे मोहतरम हैं, इनकी बेटियां हुजूर के घर हैं। और अगर ये करीबी नहीं तो फिर कौन करीबी है? और हजरत उस्मान व अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों वो हैं जिनके घर नबी पाक की बेटियां हैं। आपकी तवज्जो दाएं बाएं हो रही है, मेरी तरफ देखें। मेहमान आ जाएंगे और बैठ जाएंगे, आप मेरी तरफ देखिए जरा। समझ आ रही है मेरी बात की? तो अगर ये करीबी नहीं तो फिर कौन है? तो ये जो मुबारक हस्तियां हैं इनकी कुर्बत तो सबके सामने है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे महबूब इनको कह दो मैं कुछ नहीं लेता, लेकिन मेरे करीबियों से प्यार करना है। अब जो भी करीबी हो वो मिन जुमला सभी हूं या मिन हैसुल वाहिद एक एक हो, जब भी बात आएगी मोहब्बत का हक अदा करना। समझ आ रही है? और यहां पर जो बात है ना ये बड़ी समझने वाली है। फरमाया इनसे सिर्फ मोहब्बत नहीं करनी, मवद्दत करनी है। ये मोहब्बत का तर्जमा मैंने समझाने के लिए आपको किया, लफ्ज़ मवद्दत है। मवद्दत और मोहब्बत में एक फर्क है, गौर करें तो सुनाऊं। उलमा फरमाते हैं कि मोहब्बत वो होती है जो किसी ना किसी मोड़ पर चल के नफरत में बदल जाती है, और मवद्दत वो है जो कभी नफरत नहीं बनती, ना दुनिया में, ना कब्र में, ना हशर में।
वो कभी नफरत नहीं बनती। ऐसा प्यार जिसमें नफरत का शायबा तक ना हो, वो प्यार करना इनसे, सहाबा हूं या अहले बैत। अच्छा, एक बात ये। दूसरी बात, मोहब्बत वो शय है जिसके बगैर इंसान का गुजारा हो सकता है, लेकिन जो मवद्दत है उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। आप कहेंगे मिसाल, देखिए ये पानी है, इससे हमें मोहब्बत है, लेकिन ये नहीं कि हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। पानी ना मिले हम लस्सी पी लेंगे, ना मिले हम जूस पी लेंगे, गन्ना चूप लवांगे। ना, मैं देसी बंदा हूं ना, देसी लहजे में बात करूंगा। यानी कोई ना कोई तरीका है हमारे पास। हमें मोहब्बत है, लेकिन यह नहीं कि इसके बगैर हम मर ही जाएंगे। लेकिन यही पानी है, मछली को इससे मोहब्बत है। वो पानी में रहेगी तो जिंदा रहेगी। आप उसे दूध में रख दे तब भी मर जाएगी। आप उसे जूस, अनारा दा जूस काट के विच पा दो, उन्हें तावी मर जाना। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर। इस बात को समझिए, मोहब्बत और मवद्दत में क्या, पानी से हमें मोहब्बत है, हम उसके बगैर जिंदा रह सकते हैं। मछली को मवद्दत है, वो जिंदा नहीं रह सकती। तो फरमाया जो मेरे हबीब के करीबी हैं उनसे मोहब्बत नहीं मवद्दत करनी है। क्या मतलब कि अगर उनका प्यार हो तो जिंदा रहना, प्यार ना हो तो मर जाना। तवज्जो है? बात समझ आई कि कोई नहीं आई आप हजरात को? यह बड़ी बुनियादी सी बात थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। ये जो करीबी हस्तियां हैं, इनमें से जिसका भी जिक्र आए टूट कर जिक्र करना है। जैसे उस्ताद ये मुकर्रम फरमा रहे थे ना कि सुन्नी ही तो हैं जो इन शख्सियात के जिक्र का हक अदा करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? लोगों ने तो आजकल अपनी चॉइस रखी हुई है ना, ये फस खत्म। मैं कहा बस, बहुत ज्यादा लोगों की भाग यानी दौड़ लगती है ना, 4 यार 5 तन पाक 12 इमाम 14 मजूम। हालांकि हमारे नजदीक मासूम का तसव्वुर इंसानों में नहीं है। हमारे नजदीक मासूम अगर हैं तो या नबी हैं बशरों में, या मलाइका हैं फरिश्ते, बस। इसके अलावा जितनी बुजुर्ग हस्तियां हैं ये मासूम नहीं है, ये महफूज हैं। लेकिन लोगों की बहुत लंबी दौड़ भी देखी जाए तो 14 पे ब्रेकें लग जाती हैं। लेकिन हम हैं सय्यदी आला हजरत के गुलाम। आपने फरमाया ये 12 तो वो हैं जो विलायत के बड़े बादशाह गुजरे, लेकिन ये ना समझना कि इनके बाद बाकी किसी का कोई रुतबा नहीं। फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आका करीम अलैहिस्सलाम के जब घराने की बात आए तो फिर भाई नहीं, हम जब सैयद को मानते हैं ना, सैयद को ना उसकी दाढ़ी देखते हैं ना पगड़ी देखते हैं। याद रख लें, ये सुन्नियों का अकीदा दे रहा हूं ना। हम देखते हैं कि वो किस मदरसे में पढ़ा, कौन सी सनद है, कौन से शहर से। सैयद है, हमने सिर्फ खूने रसूल को देखा है, सिर्फ खूने रसूल, निस्बत मुस्तफा, बस। हां, हम दाढ़ी नहीं देखते, सनद नहीं देखते, इल्म नहीं देखते, खिताबत नहीं देखते, पगड़ी नहीं देखते, पर मेरी जान अकीदा जरूर देखते। ये है बात, ये है एक पॉइंट, बस ये हम जरूर देखते हैं। और ये बात कुरान और हदीस में शाहिद है, वाज़ेह है, इसलिए ये देखना जरूरी है। अब समझ आइए आप हज़रात को? बाकी हम कुछ नहीं देखते। सैयद है, वो दाढ़ी नहीं रखी तो वो जाने और उनके नाना जान जाने, अकीदा उसका ठीक है, दैट्स ओके। उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, उन्होंने जुमा नहीं पढ़ा, उन्होंने कुरान हिफ्ज़ नहीं किया, भाई वो जाने, उनके नाना जान जाने। फ्रंट सीटों वाले सुभान अल्लाह कह सकते हैं। हमें इस बात से तो गर्ज ही नहीं। ये एक अलग बात है कि इन लोगों को भी चाहिए कि जिस नस्ल पाक में से हैं उस नस्ल पाक के जो तकाजे हैं उसको पूरा करके जिंदगी गुजारें। ये एक अलग मौजू है, इसे हुजूर खुश होते हैं, एक अलग मौजू। लेकिन ये ना भी करें तो हम तो फिर भी इनके हाथ चूमेंगे, इज्जत करेंगे, एहतराम कर। क्यों? सैयद है, अकीदा ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी पगड़ी बांध के भी बैठा हो और अकीदा बिगड़ जाए, नो 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 नो, साइड पे हो जाइए, सीधी सड़क ये शफाअत नगर की है। फिर हम बस हम अकीदा जरूर देखते हैं। समझ आ रही? अमल हम नहीं देखते, अकीदा देखते हैं। को समझ आई है कि कोई नहीं आई है? चूंकि असल ये जड़ है, जड़ ही जिसकी सलामत नहीं है तो फिर हम उसके साथ क्या बात कर सकते हैं? अल्लाह हमारे अकीदों की हिफाजत फरमाए।
अब आ जाइए जरा वापस पलटिए, जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा था कि जितने भी हुजूर के करीबी हैं उनका जब भी तज़किरा पाक किया जाए इंतहाई मोहब्बत व अकीदत व एहतराम से किया जाए। और आज जिनका तज़किरा मेरे जिम्मा है वो है इमामुल अस्किया, राकेबे दोशे मुस्तफ़ा, नूरे नजरे बुतूल ज़हरा, लख्ते जिगरे अलीयुल मुर्तज़ा, बिरादरे हजरत हुसैन मुजतबा, हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपकी ज़ात अक़दस पर आज मुझे कलाम करना है। गिरामी कदर हज़रात, 15 रमज़ान अल मुबारक दुनिया में जलवागरी होती है आपकी 3 हिजरी, बादों ने 4 भी लिखा है, लेकिन ये एक तारीखी बात है, हम उधर जाने नहीं चाहते। हो जाता है तारीख विलादत व वफात व शहादत में इख्तलाफ होता रहता है, उधर जाने की जरूरत नहीं है। वो आए, हमें बहुत खुशी है, याद रख लें, और हम उनका जिक्र करेंगे। उन्होंने जिंदगी गुजारी, हमें बहुत खुशी है। समझ आ रही है? उनके वजूद पाक से दुनिया को फायदा हुआ, हमें इस बात की भी खुशी है। अब बात समझ आ रही है आप हजरात को? तो उनका बस जिक्र करना है, हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप जब जलवागरी फरमाते हैं तो आका करीम अलैहिस्सलाम आपको जब पता चलता है, आप तशरीफ लाते हैं, आपने फरमाया अरून अबनी, फरमाया जरा मुझे मेरा बेटा तो दिखाओ। हालांकि है सैयदा पाक का, लेकिन आप फरमाते हैं मेरा बेटा मुझे दिखाओ। ये है कमाल मोहब्बत। हुजूर ने निस्बत अपनी जानिब फरमाई और फरमाया मा सम्मई तुम हो, इसका नाम तुमने क्या रखा है? घर वालों से सवाल किया। हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हु आप बोले मैंने इनका नाम हर्ब रखा है, यानी जंग, इसका माना जंग होता है। अच्छा, आपने फरमाया ये ठीक है, लेकिन इसका नाम वो रखेंगे, बाज रिवायात में यह भी मौजूद है, जो अल्लाह रखेगा, और बाद में है कि मैं इसका नाम शब्बर रख रहा हूं। और शब्बर क्या है? हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का नाम शब्बर है। तो पूछा हुजूर ये शब्बर का माना क्या होता है? अगर को पूछ लिया भी शब्बर का माना क्या है, फरमाया शब्बर का माना हसन होता है और उसका नाम हसन है। और एक रिवायत में यहां तक भी है, फरमाया कि ये दोनों नाम हैं अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अहलिल जन्ना, फरमाया ये दोनों नाम जन्नत से आए हैं, ये जन्नती नाम है। और एक रिवायत में यहां तक है, फरमाया इन दोनों को आप हजरत इमाम हसन हुसैन से पहले देख लें, किसी का नाम ना हसन है ना हुसैन है। फरमाया कि इन दोनों को अल्लाह ने छुपा के रखा, क्योंकि मिलना जो मुस्तफा के नवासों को था। समझ आ रही है जनाब? तो ये इन मुबारक हस्तियों के नाम आका करीम अलैहिस्सलाम ने घुट्टी अता फरमाई। तवज्जो है? आका करीम ने घुट्टी अता फरमाई, और ये हुजूर की घुट्टी ही तो थी जिसका असर सारी जिंदगी इमाम हसन तो हसन रहे, इमाम हसन की नस्ल पाक से भी नजर आती थी, ये उसका असर नजर आता था। आका करीम अलैहिस्सलाम ने मौला अली को भी घुट्टी अता फरमाई। अब ये खानदान देखिए, सैयदा पाक को भी घुट्टी मुस्तफा ने अता फरमाई, इमाम हसन को भी, इमाम हुसैन को भी। आवाज बहुत कमजोरों वाली है यार, बहुत कमजोरों वाली है। ओ पाया ने लोग झूठियां गल्लां ते बोल लेंदे ने, तुसीं सच्चियां ते क्यों नहीं बोलते? जरा तो जरा जाग के बैठे हैं आप हजरात। भाई ये आप लोगों की चुप जो है ना, ये यकीन फरमाएं अच्छी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। और वैसे भी आप चुप शामा दे मनण वाले नहीं, ऐ शाह जी बैठे ने, पूछ लो असी ओना शामा नूं मानने जेड़ा नेज़ियां ते चढ़ के बोलते रह जाते। इस वास्ते मेरे अजीज जरा तकड़े होके बैठया करो। बसा औकात बंदा झूठा होता है, ज्यादा शोर मचा के वो समझता कि मैं ही सच्चा। इसका मतलब है दौर ऐसा है, बोल के बताया करो, नहीं नहीं असी भी हाँ। समझ आ रही है मेरी बात की? हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका मकाम और रुतबा, इधर देखिए मेरी तरफ। सय्यदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने फतावा रज़विया शरीफ की 10वीं जिल्द में इस बात को लिखा है। फरमाया हजरत इमाम हसन ये अफजल हैं इमाम हुसैन से। सदके जावा तुहाडी चौप तो, सदके जावा। हजरत इमाम हसन ये अफजल हैं इमाम, और अगर मैं यूं कह लूं तो ये बात आपको मजीद समझ आ जाएगी कि हजरत इमाम हसन की ज्यादा शान है इमाम हुसैन से, ये अफजल हैं। हाँ कई बंदे पहले उई हुई ये समर साहब ने की, मैं क्या तुसी कदी सुनो तो तुहानू पता लगे ना इमाम हसन है क्या। सय्यदी आला साहब ने वहां पर हदीस की बकायदा हदीस नकल की और दलील दी। फरमाया वजह यह है, दो वजूहात है, मैं दोनों बताता हूं, पर पहली सुनिए। फरमाया आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल हसन ली वल हुसैन ले अलीयन,
अल्लाह ने हसन मुझे दिया है, हुसैन अली को दिया है। समझ आ रही? फरमाया ये जो निस्बत है कि हसन मेरा है, फरमाया निस्बत ने ही इमाम हसन को अफजल कर दिया है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप? अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। ये उस्तादों की तरफ से इनाम है। समझ आ रही है? अगर आप भी देना चाहें तो कोई पाबंदी नहीं। हुण सारे हसन डै पै जे जना है वे उस्तादां सानू 9 साल पढ़ा के फिर इनाम पे दिंदे जे हैं ते तुसीं हुण मैं तुहानू मदीने जाओ इंशाअल्लाह। तो अब इसी बात पर पक्के ना हो जाना, जरा आप ध्यान से सुनिए। उस्तादां शाबाश दे छड्डी, मेरा काम हो गया है। ए तुसी जरा तवज्जो फरमाए जे जेड़े जागदे बैठे हो ना, जाग के गल सुन। इमाम हसन ये अफजल है इमाम हुसैन से। दलील ये हदीस पाक सईदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावर यशरी में लिखा। और अगली बात सुनिए, इधर देखिए दूसरी दलील क्या है। फरमाया बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है? तो फरमाया बड़े तो हजरत इमाम हसन है, छोटे इमाम हुसैन है। तो ज्यादा वक्त किसका गुजरा है नबी पाक की बारगाह में? तो फरमाया वो तो इमाम हसन का है। तो फरमाया जिसका जितना ज्यादा वक्त गुजरा है वो इतना ज्यादा अफजल भी तो है ना। अब समझ आइए आप हजरात को? ये हैं हजरत इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु तआला अन्हु, आपकी जाती अक़दस। और ये सईदी आला साहब ने बात खोली। अच्छा, 30वीं जिल्द आप रिसाला नूर खोल के देखें, ऐसी बात आपके सर के बालों से लेकर पांव के नाखनों तक टन ना पड़े तो फिर कहना। सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपसे पूछा गया कि मैं मफहूमन सवाल बता रहा हूं कि कुछ हस्तियां दुनिया में तशरीफ लाई जिनको अंबिया कहते हैं, और सुना यह गया है उलमा से कि उनके जो अजसामी अक़दस होते हैं जिसमें पाक, वो बिल्कुल नजीफ तय्यब ताहिर पाक को साफ होते हैं। फरमा हाँ, अब जवाब सुनिएगा जरा, और मोहब्बत में डूबा हुआ, समझ आए तो बोलना है वरना नहीं। आपने फरमाया हाँ, जो अल्लाह के नबी होते हैं वो जब तशरीफ लाते हैं तो उनका जिस्मी अक़दस व अनवर नजाफत के आला दर्जे पर फायज होता है, खुशबुओं के हुल्ले आते हैं। और जो अगला जुमला बोला, अभी लोग कहते हैं कि सुनियों को आहले बैत की शान कर में तक गोले हो पंगा पी के शान ना पढ़ दे हो, कभी अहमद रजा नु पढ़ के देख। फरमाया दो हस्तियां और भी हैं जब दुनिया में आए तो जिस्म सुथरा था। कहा कौन है? फरमाया एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। आवाज कमजोरों वालों नहीं, जवानों वाली। अच्छा, अगर इसको यूं कर लें, हमारे बादशाह हसनो हुसैन हैं, मशवरा ही है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हजरत, जज़ाकल्लाह। अरे जज़ाकल्लाह हजरत शाह साहब, जज़ाकल्लाह। अल्लाह अकबर। जिसको बात समझ आई है सिर्फ सुभान अल्लाह प्यार से फरमाए। ये है मेरे सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। बात आपसे पूछी गई कि हस्तियां कोई दुनिया में जलवागरी फरमाती हैं और उनका जिस्म अक़दस व अनवर नजाफत की तरह पाक और लतीफ और आला होता है। कहा बिल्कुल। साथ ही आपने बताया हसनो हुसैन भी ऐसे ही। क्या अल्लाह ने मकाम और रुतबा अता फरमाया? ठीक है। अच्छा, अगर ये बात भी आपको समझ आ गई है तो अब तीसरी बात छेड़ूं आपके सामने इमाम हसन पाक की। सैयदी आला हजरत साहब फिर फतावा रज़िया शरीफ में हदीस लेके आए। अगर सिर्फ आला हजरत के फतावा रज़िया से पढ़ूं ना तो अल्लाह के फजल से इमाम हसन फकीर पढ़ सकता है, लेकिन कुछ और बातें भी आपको सुनानी है। ये कुर्सियों पर बैठने वाले ये तो अभी ठीक हैं, और ये तबका है तो ज्यादा उस्तादां दे शागिर्द बैठे ने, बैठे में ने जिवें सारे वजीर बन गए हो तुसीं। भाई अजना हलफ चुक लिया वो भी महीना की रहना अजे, अब वेख लिया जे तुसीं अल्लाह का नाम मनो, बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह। भाई कुर्सी जड़ी है ना, ये यकीन करो जे थले आ जाओ घट ही बोलन दिंदी जे। ये साडा ही जिगरा है कि सवा सवा घंटा कुर्सी ते बह के बोली रखी दा है। तो नाराज तो नहीं हुए आप हजरात? ले हुण जेड़ा जागदा बैठा है ना ते जरा बिस्मिल्लाह तकड़ा होके जरा सुभान अल्लाह फरमाए, उस्तादां दे सारे शागिर्दां सने इस तरह। अब आइए जरा अगली बात। सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ में फिर एक हदीस शरीफ को नकल किया, और हदीस क्या है?
फरमाया इन्ना हसनन व हुसैनन यस्तबिका इला रसूलिल्लाह व हुवा युक़ब्बिलुहुमा। फरमाया कि हसन और हुसैन दोनों के दोनों ये आका करीम अलैहिस्सलाम की तरफ भाग के जब भी आते थे मेरे मुस्तफा पकड़ के सीने से भी लगाते थे, दोनों को चूमा भी करते थे। ये वो मुबारक हस्तियां हैं जिनसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना प्यार था। आप इनको बुलाते, करीब करते, और जब करीब आते सीने से लगाते, सीने से लगाते फिर चूमते। समझ आ रही है? ये तीसरी हदीस, अगर जाग रहे हैं तो चौथी भी पढ़ूं, और ये भी फतावा रज़विया में से पढ़ देता सैयद। और ये अल अमन वल उला रिसाले के अंदर सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को लिखा है। और वो क्या है? फरमाते हैं कि एक दिन आकाए नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसहबिही वबारक वसल्लम आप गए हज़रत सैयदा खातून जन्नत और रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके घर मुबारक में। देखा तो हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनीरैन सिराजैन शम्सैन कमरैन सादैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों रो रहे हैं। तो आपने फरमाया मेरी बेटी बच्चों को ना रुलाया कर, जब ये तकलीफ में होते हैं तो मुझे भी तकलीफ होती है। फरमाया बाबा जान मैंने सजा नहीं दी है और ना मैंने रुलाया है। फरमाया क्यों रो रहे हैं? अब बात सुनिएगा, उस घराने की सादगी, गरीबी नहीं सादगी। फरमाया खाने में कुछ नहीं, ये भूख से रो रहे। कोई ये ना समझे कि उस घराने की गरीबी है। मेरे अजीज वो घर गरीब नहीं होता जिनका बाप विलायत का बादशाह हो। सदके जामा जड़े चुप करके बैठे हो। जिनका नाना सुल्तान कुल हो, जिनकी नानी हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रईस मक्का हो, और जिनकी वालिदा के नाम का वसीला देकर मांगा जाए तो रब टालता नहीं है। और जिन बच्चों का अपना यह आलम हो कि वो जन्नत के सरदार हूं, वो गरीब नहीं होता घराना, वो गरीब नहीं शाह साहब, वो सादगी है, गुर्बत नहीं है। आप क्या समझते हैं जनाब? ये उनकी सादगी है, ये उनकी गुर्बत नहीं है। ये हम गुलामों के लिए उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त फरमाया। सैयदा पाक ने जब बताया ना कि ये बच्चे इसलिए रो रहे हैं कि खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चाहते तो दुआ करते सारे खाने वहीं आ जाते। इधर देखिए मेरी तरफ, आप बाहर तशरीफ लाए, सहाबा इकराम तशरीफ फरमाते। आपने फरमाया कौन है मेरे सहाबा में से जो मेरे बच्चों को खाना खिलाए? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उठ के खड़े हुए, फरमाया हुजूर मैं खिलाता। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु आप उठे, मैं खिलाता हूं। फरमाया जा। आप घर गए या बाजार से जहां से भी खरीद के लाए। बाज़ उलमा ने इसकी वजाहत मैंने अपने कानों से सुनी, आंखों से नहीं देखी, लेकिन यहां पर यह कि आप खाना लेके आए। समझ आ रही है? अपनी बीवी से कहा जितना आटा बनाओ, एक रोटी बनी आप लेके आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत एक में पेश फरमाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन दोनों शहजादों को अपनी गोद में बिठाया और खुद इनको लुकमे खिलाए। जब इन्होंने खा लिया, पेट भर गया, खुश हो गया, खेलने लगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम बाहर आए, फरमाया कहां है अब्दुर्रहमान? आपने ये सवाल फरमाया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा हुजूर मैं यहां पर हाजिर हूं। अब अगला जुमला सुनना, ओ आले रसूल से प्यार करने वालों सुनो। मेरे आका करीम ने फरमाया ए अब्दुर्रहमान ये है तेरी दुनिया, तेरी दुनिया के लिए तेरा रब तुझे काफी है। रह गई तेरी कियामत, कियामत जाने तो मैं मोहम्मद अरबी जाना। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? कियामत जाने तो मैं जाना। ये है हजरात हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की शान अक़दस, और ये है प्यार सहाबा का अहले बैत और बिलखुसूसन शहजादों से। और सहाबा कराम का कोई प्यार आम था? किताबुल फजाइल इमाम अहमद की पढ़ो, इमाम मालिक को पढ़ो, बल्कि चौ इमामा नू पढ़ो तो चास आ जाए, लेकिन किताबुल फजाइल पढ़े, उसके अंदर यह रिवायत मौजूद है। अगर आप जागें तो सुना दूं आप हज़रात को। ये भी 4-5 बंदे फिर चोपशाह बन गए ने, तो क्यों बार बार चूंडी लानी पैंदी है? नाराज ना होना, ये जागने का वक्त है भाई। मैं पूरे पाकिस्तान में कौम को जगा रहा हूं, अल्लाह दा नाम मनो, चुप छड़ दे हो, चंगे रहोगे। और ये बात सुनिएगा जो मैं आपके खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये किताबुल फज़ाइल में मौजूद है।
आप एक सफ़र पर तशरीफ लेके जा रहे हैं, रास्ते में देखा कुछ अफराद इकट्ठे थे और आपने फरमाओ की होया सारे इकट्ठे बैठे हो। एक बंदा बोलिया साढ़े को इमाम हसन आए ने तो जियारत बैठे करने आ। अल्लाह अकबर, असा जियारत बैठे करने आ। अब मैं एक छोटी सी बात करूं और चेक करूं कितना समझ आया। मैं क्या बुजुर्गों की जियारत करना ते पुराना अकीदा है, बुजुर्गों को दौड़ा ना लिया बचिया जमूरिया तू कितों जमया है? तू एवं बुजुर्गों तो दौड़ी जाना तो शिरक हो गया ते फलाना टमकाना हो जाओ अकल का इलाज करा। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात, बंदे का पुत बन यार। सारे बैठे हैं बुजुर्गों के पास। हजरत अबू हुरैरा आपकी उम्र ज्यादा थी, आपने सवारी रोकी, आप भी ये आका अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा गए और बाद की बातें जब आप बड़ी उम्र में तशरीफ ले जा चुके थे। आप गए, हजरत इमाम हसन को जब पता चला, अब अगली बात भी तवज्जो तलब है, बात बात पे अकीदा समझना होता है। आपने जब देखा हजरत अबू हुरैरा आ गए और फरमाया संगियो राह छड्डो, मेरे नाने दा सहाबी आ गया जे। ये है इज्जत और एहतराम सहाबा का अहले बैत की तरफ से, अहले बैत का सहाबा की तरफ से। उन्होंने जगह खाली करवाई और बुजुर्गों को आगे बुला लिया। हजरत अबू हुरैरा आ गए, थोड़ी देर ज़ियारत की बातें सुनी, फरमान लगे मैं जाना है। आखिर हुजूर तुसी जा सकते हो। अब जो अगली बात है मुझे पता है आपने इस बात पे नहीं बोलना, मैं तुम्हें पहले कह रहा हूं, मुझे पता है आपने नहीं बोलना। जो गल मुकनी फिर तुसी चास नाल बोलना है। आपने फरमाया अच्छा मैं जाता पिया, आ जरा ढिड तो कपड़ा हटाओ। मैं क्या सी ना तुम चुप होना, सारे चुप हो गए। वो सारे हैरान परेशान आले दुआले वाले जिन्हें नवे प्राहुणे सन ना कि ये की गल है भी आखिर मैं जाता मैं ढिड तो कपड़ा हटाओ, ऐसा की मतलब है भाई। तो हजरत इमाम हसन ने कोई दूसरी बात नहीं की, आपने अपना लिबास यकदस ऐसे उठाया, हजरत अबू हुरैरा आगे बढ़े, यहां से बोसा लिया और आप चल पड़े। और किसी ने पूछा अबू हुरैरा सानू मसला ते दसी जा। और फरमान लगे यार जिन्हां दा मैं चुमिया है उन्होंने तो कोई गल नहीं की, तुसी एवें परेशान हो। आखिर सानू दसो ते सही। फरमाया जब ये छोटे होते थे ना तो नबी पाक इनके पेट से यहां चूमा करते थे, मुझे जब भी मिलते हैं मैं मुस्तफा की सुन्नत को अदा करता। समझ आया? इमाम हसन दा मकाम और रुतबा ते सहाबा दा प्यार है। ये है हजरत इमाम हसन और ये है हजरत अबू हुरैरा और ये है उनका प्यार। दोस्ताने मुकर्रम, ये तो ऐसी मोहब्बत की दास्तानें हैं कि बंदा यहां बैठा ही वहां पहुंच जाता है। ठीक है, सहाबा इकराम ने यूं कमाल फरमाया। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन और बिलखुसूस हजरत इमाम हसन, क्या शान है आपकी। एक मरतबा हुआ यूं कि इमाम हसन पाक भी छोटे, इमाम हुसैन पाक भी छोटे। नबी पाक ने फरमाया मुझे दोनों कुश्ती करके दिखाओ, दोनों कुश्ती करके दिखाओ। कुश्ती शुरू हो गई। ये बात सिर्फ ये खतीबों की किताबों में नहीं है, केस्टों में नहीं है, ये हकीकी किताबों में भी है। ये याद रख लीजिए, बनी बनाई बात नहीं है। आपने फरमाया कुश्ती करके दिखाओ। दोनों की कुश्ती शुरू हो गई। इमाम हसन बड़े थे, इमाम हुसैन छोटे थे। आका करीम अलैहिस्सलाम आप क्या करते? आप इमाम हसन को कहते हसन ऐथों फाड़, जिन्हों समझ आई वो बोल सकता है। आप फरमाउंदे ने हसन ऐथों फाड़ ते इंज करके जरा ना इनू थल्ले सिट। हजरत इमाम हसन नू आका करीम फरमांदे ने ओ हसन ऐथों फाड़ ते इंज करके जरा इंज फड़ीदा, इंज काबू करीदा है। सैयदा पाक बोल पईयां या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन छोटा है, इनू तुसी गुर नहीं सिखाउंदे पे ते हसन वड्डा है ते सिखाउंदे हो। फरमाया हुसैन नू, हसन नू मैं सिखाउंदा पिया ते हुसैन नू जिब्राइल सिखाउंदे पे ने। समझ आ रही है आप हजरात को? इन दोनों की शान अकदस अगर समझ आई है तो फिर मैं आगे भी कोई सुना सकता हूं आप हजरात को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इनकी शान को इस तरह वाज़े फरमाया। और फिर सदके जाऊं सहाबा इकराम पर। मैं एक एक बात को खोल रहा हूं ताकि कोई इश्काल बाकी ना रह जाए और बात भी मौजू के मुताबिक मुमासिल ही चले। जज़ाकल्लाह। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान अक़दस पर ही बात रहे। बुखारी शरीफ, केड़ी हदीस की किताब जी? बुखारी शरीफ। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौरे खिलाफत, नमाज पढ़ा के हजरत सिद्दीक़ अकबर बाहर निकले
गली में देखा तो बच्चों के साथ इमाम हसन खेल रहे थे। आपको पता है 6.25 साल या 6.75 साल के करीब उम्र थी इन दोनों शहजादों की जब आका करीम ने पर्दा फरमाया था। अभी छोटे बच्चे थे बिल्कुल। तो आप बच्चों के साथ खेल रहे थे, हजरत सिद्दीक अकबर ने इनको पकड़ा, उठाया, प्यार किया और अपने कंधों पे बिठा लिया। यह है खलीफा बिला फसल का प्यार। सदके जामा बिला फसल सुन के भी चुप करके बैठे। ये हजरत खलीफा बिला फसल का प्यार है। और बुखारी पढ़ रहा हूं, यहां पर ना बड़ी नफीस बातें हैं। देखिए, मुझे भी अल्लाह ने 2 बेटे दिए हैं, वैसे 2 बेटियां भी हैं, 4 यारां दियां 4 औलादा ने। हाँ, दुआ करो अल्लाह ताला 4 यारां दा भी खादिम बनाए तो 5 दिन पाक दा भी खादिम बनाए। लेकिन मैंने कभी भी मुझ में ये मतलब समझ लो कि इतनी जुर्रत नहीं हुई कि मैं न्याणियां नूं ना अपने मोढ़ियां ते बिठा के गली टुर पावां। घर में लाड पूरे करना। कदी उस्तादा नूं वेख्या होवे तला छोटा हुंदा सी मोढ़ियां ते जो के टुरे फिरदे होण? नहीं, हमने तवज्जो नहीं फरमाई। तला क्या हुज़ैफा है तला। आप जितने बैठे हैं, बिलखुसूस मैं उलमा और सादात की तवज्जो चाहता हूं। आपने कभी ऐसा हुआ नमाज पढ़ाई ते तुसी अपने मुंडे नूं चुकिया मोढ़ियां ते टुर पए हो? दसो भी कदी किसी मौलवी ने वेख्या होवे? दसो मैनू। ये मैं खुद आपको बात समझा रहा हूं। क्यों? वो कहते हैं यार इदां दे काम घर करी दे ने, बाहर क्यों? मैं क्या अपना सका मुंडा होवे ना ते बंदा गली च नहीं चुक के तुरदा। सदके अबू बकर तो जावा। इस जुमले की नजाकत तक पहुंचो तो सही ना। सदके हजरत अबू बकर पर जाऊं कि किसको उठाया? हजरत इमाम हसन को, अली के बेटे को, और उठाया भी गली में। ओ नीली पगड़ी आलिया मोबाइल चो निकलो, नीली पगड़ी आलिया जेब च पाला। मेरा चन्न एक तो तुहानू पता नहीं मसला की है, गल पता नहीं किहड़े आसमान ते अपड़ी है, तुसी धू के फिर थल्ले ले आउंदे हो मैनू। जेबां च पाओ मेरा चन्न, जेबां च पाओ है, बाद में सारा काम करे आजे। ध्यान है आप सब रात का? हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा साथ है। हजरत अबू बकर पाक ने कंधों पे उठाया और कंधों पे उठा के पता क्या कहा? मैं आहिस्ता से बोलूंगा, समझ आए तो बोल देना। फरमाया, अली पुत्र तेरा है पर चेहरा मेरे मुस्तफा दे नाल रलदा है। यह है प्यार मोहब्बत का अंदाज। खलीफा बिला फसल, ताईदार सदाकत, यार गारो मजार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका। समझ आ रही है? और अगर यहां पर आप एक बात और भी सुन ले, मैं सादा लहजे में बात कह दूं। अबू बकर वो खुश नसीब है जिसके कंधों पर मुस्तफा भी बैठे और अबू बकर वो खुश नसीब है जिसके कंधों पर इमाम हसन भी बैठे हैं। ये वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो मेरे अजीज, मैं तो अभी सिर्फ हजरत इमाम हसन की बात कर रहा हूं आपके सामने, और सिर्फ यहां तक बात नहीं है। अगर आप जागें तो एक बात और सुना दूं आप हजरात को। अल्लाह अकबर। यह बात ना आपको बहुत फायदा देगी और थोड़ा सा बेदार मगजी का सबूत देना है आप हजरात ने। पहले भी मैं तो अड़ते टिड्डो राजी बैठा हूं, लेकिन ध्यान फिर करना जे ताकि यह बात आपको समझ आ जाए। और ये 4 किताबों के हवाले से रिवायत मौजूद है। आप तिबरानी में पढ़ सकते हैं, मजमू ज़वाइद में पढ़ सकते हैं, मोजम में पढ़ सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात की? अल्लाह अकबर। सैयद पीर तुराबुल अक्शा साहब कादरी रहमतुल्लाह अलैह कराची वाले, आपने जो आल व असहाब के मौजू पर किताब लिखी उसके अंदर भी आप हवाले के साथ इस हदीस को लेके आए। फिर चुप हो गए हो। और हमारे जितने बुजुर्गों की तसनीफात हैं, शायद ही किसी ने इस हदीस को ना लिखा हो, सबने हदीसें लिखी हैं। पर्चियां रखो अपने कोल। हो तुहानू महंगी पैगी पर्ची। अगे मैं फैसलाबाद एक पर्ची पढ़ी सी, कुत्ता शाह मैनू पै गया सी। फिर तुहानू पता दूआ ड्रम भी पै गया। हुण माफियां मंगते फिरदे जे, हमें माफी दे दो, हम आपके दर के कुत्ते हैं। मैं कहो तो मैनू उसले ही पता लग गया सी। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जी। मैं क्या, वो तो मैनू उदों ही पता लग गया सी। लेकिन है कि कोई नहीं, वेखांगे जो बंदे बन के तुहानू आपे ही माफी लभ जाएगी। तो वैसे मेरे को काहदियां माफियां मंगते हो? जिवें बदतमीजी की सी उस तरह ही तुसीं वीडियो चढ़ा दो भी असां चवड़ मारी है तो असां माफी चाहने। अल्लाह अल्लाह खैर गल्ला, सानू ते दुआ रौला ही कोई नहीं। आ भी तो शाह ही ने ना जिहड़े सानू सुणदे बैठे ने। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। समझ आ रही है? तो ये असली और नस्ली होना भी तो जरूरी है ना।
ਉਹ ਪੁੱਤ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਉਰਾਂ ਫੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਇਧਰ ਆ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਲੋ ਇਦਾਂ ਦੇ 5-7 ਹੋਰ ਛੇਤੀ ਕੱਲੋ ਐ ਵੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਰਾਜ ਖਲੋਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਫੜਾ ਵਾਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਬੇਟੇ ਕੱਲੀ ਆਓ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਜਿਨ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ हुजूर मैनू माफ़ी दे छड़िया जे मेरी ना असल तवज्जो बट जाती है, इसलिए मैं क्या आजकल तो वैसे मैं उधार करता ही नहीं ना भावें 10 साल ले आओ। तगड़े होके बैठे आज ज़रा नाराज़ ना होना, ये सिर्फ आपके टेस्ट और ज़ौक़ के लिए बात करता हूँ। अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत अता फरमाए और इसके हलाल में भी वुसअत अता फरमाए। अल्लाह अकबर। जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूँ ना, ज़रा इस बात को समझिए। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन मुज्तबा, इनका शान व शौकत मकाम व मर्तबा, और ये बड़ा मसला हल होगा जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूँ। ये जो हदीस सुनाने लगा था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ाहिरी जो पर्दा था उससे कुछ दिन पहले हज़रत सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु अन्हा, आपने हजरत इमाम हसन को भी उठाया और इमाम हुसैन को भी उठाया और हुजूर की खिदमत में आ गई। हुजूर की खिदमत में जब आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस व अनवर व अथर में तशरीफ लाई ना, बेटा कैसे आना हुआ, तवज्जो मेरी तरफ, बेटा कैसे आना हुआ। फरमाया ये मेरा बेटा हसन है, ये हुसैन है, इन दोनों को आज किसी ना किसी चीज का वारिस बना दीजिए। ये सवाल फरमाया, किसी ना किसी चीज का वारिस, इनको कुछ अता कर दीजिए। तो क्या नबी पाक को नहीं पता था कि बाग़े फदक इनका है, मैं आज ही दे देता हूं। नबी पाक ने फरमाया हसन मेरी तरफ लेके आओ। हसन आ गया, आपने अपनी गोद में बिठाया, प्यार किया, फरमाया ये हसन है, इसको मैंने अपनी सरदारी दे दी है। जो इनको देना था वो नबी ने दे दिया है। नहीं तवज्जो फरमाई, फरमाई इनको मैंने अपनी सरदारी दे दी है, अपनी सरदारी। और सैयद तुराबुल हक शाह साहब कादरी ने इन्हीं लफ्जों से तर्जमा किया, फरमाया अपनी सरदारी का वारिस मैंने हसन को बना दिया, वारिस बना दिया है। और जब हजरत इमाम हुसैन को पकड़ा, देखे, मुस्कुराए, फरमाया ये हुसैन है, मैंने अपनी जुर्रत का वारिस अपने हुसैन को बना दिया। अल्लाह करीम आपको खैर बरकत अता फरमाए। दोबारा सुभान अल्लाह कहने से भी कोई पर्चा नहीं जे होता, जन्नत में ही चर्चा होता है जनाब, आप घबराया ना करें। अब ये जो मैंने बात सुनाई है, जज़ाकल्लाह हज़रत, अगर आपको समझ आ जाए तो मेरा ख्याल है मसले ही हल हो जाते हैं। क्या यार इस पर कि क्या तूफान बदतमीजी खड़ा किया जाता है। ओए अल्लाह दा ना मन्नो केड़े कमी पै गए हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो इनको देना था अता कर दिया। और वैसे भी क्या है कोई जिदा कहते ने विगा ते किला ते मुरब्बा ते बाग कि इन्हां दा इन्ना कुछ ही है। मैं कहना मेरे तो दिल दी जमीन भी हसन हुसैन दी है यार, कितने बैठे हो तुसीं, कमाल वाली गल करदे पे हो। और रह गई दुनिया, दुनिया की तरफ तो वो तवज्जो करते नहीं। सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपकी सवानें पढ़ के देखे, आपके पास एक सैयदजादे आते थे और कभी कभार वो ना शिकवा करते थे आपकी खिदमत में आके, हजूर जेड़ा काम भी करना ना चास नहीं आउंदी ते दुआ तो कर छड़िया करो। एक दिन आके थोड़ा जो बहुत ही किया ना, तो आप दे कोल जेड़े बंदे, फरमाया एक बार जाओ ना परा, आपने परा कर, फरमाया शाह जी उरा नेड़े आओ ना, आ गए, कहने लगे यार एक गल दसो बई जिन्हों तुहाडे वाले साहब तलाक दे छड्डण उहदे नाल तुसीं निकाह कर सकदे हो। मैं आख्या नहीं हजरत ये तो नहीं हो सकता। फरमाया हजरत अली एक मर्तबा बैठे थे, आपने फरमाया ओ दुनिया मेरे पीछे ना भागना, मैं अली हूं, मैं दुनिया के साथ ताल्लुक रखता ही नहीं, जा मैंने तुझे 3 तलाकें दे दी हैं, मेरे नेड़े न लगी। फरमाया दुनिया को तलाक तो तुम्हारे बुजुर्गों ने दे दी है, तो तुम इसके पीछे क्यों चल रहे हो। सैयदजादा कहते हैं आला हजरत की बात ने मुझे ऐसी तसल्ली दी, फिर मैं दुनिया की वजह से कभी परेशान नहीं हुआ, जो मिलता था मैं राजी हो जाता था।
तवज्जो है कि कोई नहीं आप सब हजरात की। अब ये मिसाल कहते हैं अहमद रजा के समझाने पर भी सदके जाऊं। फरमा दिया कि मुझे बात समझ आ गई कि जिन्हों मेरे वड़कियां तलाक दे छड़ी है तो उसको फिर मैं अपने पास कैसे रख सकता हूं। तो फरमाया मुझे उस दिन से तसल्ली और तशफ़ी हो गई जब उन्होंने गुजारा किया है और सादगी पसंद फरमाई है तो मैं भी सादगी ही पसंद करूंगा। तो सैयद कहता है उसके बाद मुझे तसल्ली और तशफ़ी हो गई। और दोस्तों ये सब वो चीजें हैं जिसने वाजे कर दिया कि इन्हें दुनिया की जरूरत नहीं है। आपको पता ही हजरत इमाम हसन मुज्तबा कौन है? इधर देखिए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत पर अमल करते हुए एक नहीं 2 मरतबा अपने घर का पूरा माल अल्लाह की राह में खैरात कर दिया था। आधा नहीं पूरा। और 3 मरतबा इमाम हसन मुज्तबा ने अपने घर का आधा माल अल्लाह की राह में खैरात किया। 2 मरतबा कुल, 3 मरतबा आधा। अपने घर का कुल माल खैरात करना यह सुन्नत सिद्दीकी है और आधा माल खैरात करना सुन्नत फारूकी है। वो की स्पीकर नूं रड़ करंट घट लोड़ दा फर्क पै गया। चलो खैर बहरहाल हुण की करिए साडी सच दी तो कोई ये भी तो गल नाल ही है ना। ये हुण हुंदा ही रहना है, कोई नहीं। बैठे बैठे रहा जे जरा, क्यों शाह जी? हाँ तो इस वास्ते मैंने कहा जरा इनको पता भी तो चले ना जी। हालांकि जिमें मैं अगे जोर लाऊं ना आज तो मैं बहुत घट लाया है इस वास्ते कि लुत्फ मैनू आप बढ़ा रहे हैं, बड़ी चस आ रही। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाहु अन्हु आपने भी 25 हज पैदल फरमाए और जब आप वुजू फरमाते थे तो आपका जिस्म अक़दस व अनवर जर्द हो जाता था, बस औक़ात कांपने लग पड़ता था। तो किसी ने कहा हजरत ये क्यों ऐसा होता है? फरमा जिसकी बारगाह में खड़ा होना है लायक वो इसी है कि उससे डरा जाए। तो ये बड़े शाहों का ये हाल है तो छोटे शाहों को भी डरना चाहिए। तो जेड़े शाहां दे गुलाम ने तुहानू तो बहुत डरना चाहिए। लेकिन यहां पर तो यकीन फरमाए ना, नाराज ना हो। बस औकात इतना तकड़ा किया जाता है कौम को। आज जेड़े नकीब ने पता नहीं केड़ी कौम है, नाराज ना हो, मेरी बात सुन भी लें तो अमल करे ना। मिनट मार देने जो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहे जन्नत जो हो रुचि आखे अगे। मैं कहा कि जन्नत चो अगा ना टपा कड्डी को थोड़ा जा हौसला कर ला यारा, केड़े कमी पे ले वो थोड़ी ब्रेकां ते पैर रखो, केड़े कमी पै गया तू? समझ आ रही है? ओ मैं तो क्या जहन्नम को मुझे देख कर उसे पसीना आ जाएगा। मैं कहा बल्ले ओ शेरा, पिंड दा कुत्ता पै जा 3 दिन तेन ताप नहीं लथदा ते तैनू वेख के जहन्नम नू पसीना आ जाएगा। बंदे दा पुत्तर बन है, कहा खुदा दा खौफ कर, एडा तकड़ा करदा पिया कौम नो। मैं मानता हूं कौम को निरा डराना नहीं चाहिए, अल्लाह की रहमत भी सुनानी चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन एडा तकड़ा ना करके डराउण वाली गल ही ना होवे। को खुदा दा खौफ एडा तकड़ा कर दे रे कई नाथ खान कलाम में इंदा लेख चढ़िया जनाब। ओ हो बस लंगर खाऊंगा तो जन्नत में जाऊंगा। जे मैं कहा जी तू लंगर खा के जा सकना है ते पुत्र कदी नमाज भी पढ़, मैं वेखांगा जे नमाज पढ़ के तू बाहर रह जाएगा। तो कमाल वाली बात है यार, अपने ढिड नूं ही अगे रखिया जे। सदके जावां तुहाडी चुप तो है। लोकां ने जन्नत नूं यकीन करो, जन्नत एडी सौखी हुंदी ना, मेरे जुमले दा वजन महसूस करिया जे। इस ते तुसी बोले ते अगे तकरीर करांगा, नहीं तो बस कर दियांगा। मैं क्या जन्नत एडी सस्ती हुंदी ना, ए जिहड़ी तुसी बनाई है ते जिहड़े जन्नत दे बादशाह ने कदी नेज़ियां ते ना चढ़ दे। जन्नत एडी सस्ती कोई नहीं जिहड़ी तुसी बनाई फिरदे हो। वैसे वो मालकां दी मर्जी है, चाहण ना ते तिरमदी दी अंदर हदीस है, फरमाया कंडा बंदा राह तो हटा देवे, वट्टा हटा देवे ते अल्लाह ओनू भी जन्नत अता फरमा छड़दा है। ओदे राजी होण दी गल है, लेकिन जे ना राजी होवे ते पाया ना ओ फिर बलम बिन बौरा नू भी बर्बाद कर छड़दा जे। इस वास्ते रब दी रजा नू हासिल करो, रब दी रजा नू, ते जन्नत नू एडा सस्ता ना बनाओ। बस औकात कहंदे ओ मुल्लां केड़ी तेरी जन्नत। मैं कहा मुल्लां दी नहीं अल्लाह दी यू। समझ आ रही है? खुदा दा नाम मनो, जन्नत और दोज़ख का मजाक तो ना बनाओ ना। और ये इमाम हसन है कि आपका जिस्म कपकपी में आ जाता है।
ये जन्नत के बादशाहों का हाल है। जिन्होंने कन्फर्म है जन्नत उन्हों का यह हाल है, तो जिन्होंने पता ही नहीं वो कहते नहीं आप पक्के हैं जी, आप पहलियां फ्रंट वाली सीटां ते होना है। बल्ले ओ शेरा, और थोड़ा जा हाथ थोड़ा रखो सरकार, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहरो गजब को भी कभी अपने जहन में ला के सोच लिया करो। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह ने आपको ये कमाल बख्शा था। इधर देखिए, नबी पाक पर जो वही आती थी ना, हजरत इमाम हसन छोटी उम्र में इतने ज़हीन थे कमाल के, आप वो सुनते तो आके ना अपनी वालदा को बता देते। अगली गल सुनिया जे, अज जिहड़े तुसीं मुंडे आउंदे हो ना गल्लां सुन के घर भी दसिया करो, दसना सुन्नत है। तो जदों हजरत अली पाक आउंदे सन ना, तो सैयदा खतूने जन्नत फरमाउंदियां सन, अज आ हुक्म आया, अज आ आया, अज आ आया। तो आपने फरमाया भी सैयदा है तेनू कौन दस छड़दा मेरे तो पहले? फरमाया हसन दसदा जे। ये है हजरत इमाम हसन मुज्तबा। और ये याद रखें, हजरत अली की फिर दिल में ना ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरा बच्चा मेरे सामने भी बोले तो मजा फिर आए ना। हजरत इमाम हसन बेहतरीन किस्म के खतीब थे, बेहतरीन किस्म के। और यारा जिन्होंने जबान मुस्तफा चुसाउण जे उन्होंने खिताबत नहीं आनी तो आनी किनू है। बेहतरीन किस्म के खतीब थे आप। तो हजरत मौला अली फरमाते हैं मेरे सामने भी, तो आप चुप हो गए। तो कहा क्यों चुप हुआ है? सैयदा फरमाने लगी अली ये तुहाडा एहतराम करता है। समझ आ रही है? तो बच्चा बसौका झिझक जाता है। और यहीं से ये बात बड़ी समझने वाली है, जो बाअदब होता है ना वो बस औकात अपने बड़े से डर जाता है। समझ आ रही है? हाँ। तो हजरत इमाम हसन मुज्तबा का सिर्फ ये कमाल नहीं था, आपका एक कमाल ये था कि जब घर में खाना खाने लगते ना, अक्सर तो पकता तो आप खैरात कर देते थे ना, लेकिन जब कभी घर में खाना पकता और खाने लगते तो आप वालिदैन की खिदमत, कभी पानी देते, कभी ये चीज़ कभी ये चीज़, साथ बैठ के नहीं खाते थे, बाद में खाते थे। वो किसी ने कहा कि हजरत आप साथ बैठ के क्यों नहीं खाते? हाय 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 हाय। और आज दो मुंडियो सुन लो माँ प्यो दी शान क्या है। फरमाते हैं यार सिर्फ इस डर से मैं साथ बैठ के नहीं खाता कि कहीं उनकी पसंद का लुकमा मैं ना खा लूं और बेअदबी ना हो जाए, सिर्फ इस वजह से नहीं खाता। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है आप हजरात? ये इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु। हमने ना सिर्फ बातें सुन रखी हैं, बस अल्लाह खैर सल्ला और एक दूसरे को दलेर किया, नहीं हकीकत में भी आओ। दो बातें मैंने अपनी आंखों से पढ़ी हैं, तवज्जो फरमाएंगे आप हजरात। एक किताब में यह मौजूद है कि हजरत इमाम हुसैन और हजरत मोहम्मद बिन हनफिया की यह बात है, और एक में यह है कि हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की यह बात है। और बात क्या है सुन लीजिए, जो भी है मैं मामला अल्लाह के सिपुर्द करता हूं, मैं सिर्फ आपको बात सुनाता हूं। इमाम हसन हुसैन या इमाम हुसैन और मोहम्मद बिन हनफिया दोनों की बात है। एक मर्तबा ना आपस में कुछ इख्तलाफ राय हो गया। इसको आप लड़ाई झगड़ा नहीं कह सकते, बुग़्ज़ व हसद नहीं कह सकते, इख्तलाफ राय हो जाता है। समझ आ रही? इख्तलाफ राय को नफरत, मुनाफकत, लड़ाई और झगड़ा नहीं तो हम कह सकते। इख्तलाफ राय होता रहता है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। मैंने 1 घंटा तकरीर करनी है, आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, नहीं यार सवा घंटा सुना, यह है इख्तलाफ राय। तुसी कहते हो सवा, मैं कहना घंटा। ना लड़ाई ना झगड़ा, हालांकि ये भी प्यार है। यह है इख्तलाफ राय। अब समझ आ गई आप हज़रात को? इख्तलाफ राय था किसी भी मामले पर। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की बात हम मुराद ले लेते हैं। हजरत इमाम हसन गए ना घर, दूसरे दिन इमाम हुसैन से मिलने नहीं गए। सब तवज्जो फरमाएं जरा, किसी भी मामले की वजह से ना जा सके। हजरत इमाम हुसैन ये समझे कि शायद मेरा भाई मुझसे नाराज हो गया है। कितनी हसास तबीयत के मालिक थे। आपने अपने खादिम से कहा कि एक कागज का टुकड़ा लेके आओ, या जो चमड़ा वगैरह जो भी होगा उस वक्त वो फरमाया, और लिखने वाला सामान भी लेके आओ। आपने पता पैगाम नामा क्या लिखवाया था अपने भाई की तरफ? ये इमाम हुसैन की बात बता रहा हूं। इमाम हुसैन छोटे हैं और इमाम हसन है बड़े हैं। जरा सुनिएगा। आपने कहा कि ये हुसैन की तरफ से आपकी खिदमत में सलाम है और आप आएं और मुझे मनाएं। अगर आपको समझ आए तो आप बोल सकते हैं, वरना कोई अर्ज की बात नहीं है। आप आएं और मुझे मनाएं। छोटा भाई कह रहा है बड़े को, आप आएं और मुझे।
यानी बड़े भाई आओ और मुझे मनाओ। वो खादिम था ना, खादिम कहने लगा हुजूर असी ते नौकर, असी ते काम कर छड़ना है। वो पर को दस्तूर जमाने दे भी होंदे ने भी हमेशा कहंदे ने छोटा जावे वड्डे नूं मनावे, भावें कसूर वड्डे दा ही होवे। वो कहंदे ने तेरा वड्डा भरा चल। ओ फरमाया मेरा नाम हुसैन है और सारे दस्तूर मैं जानता, जाओ तुम खत दे के आओ। कहने लगा सरकार दे ते मैं आना है पर मैं सोचदे ही रहना है भी ये चक्कर की है, मैनू मसला ते दसो, तुसी क्यों कह रहे हो कि वड्डा भाई आवे ते मैनू मनावे, हालांकि अजे तुहानू एडा कन्फर्म भी कोई नहीं भी वो मेरे नाल लड़े ने या नहीं या वैसे नहीं आए। फरमाया वो गल्लां बाद दियां ने, मैं पता क्यों कह रहा, अगर उन्होंने दिल दे विच आ भी गया है, मेरे नाना जान ने फरमाया है, गौर करना सारे भाई, मेरे नाना जान ने फरमाया कि जब दो भाई आपस में इख्तलाफ राय हो जाए, चपकलेच हो जाए या झगड़ा ही क्यों ना हो जाए, फरमाया जो पहले मनाने जाएगा वो जन्नत में भी पहले जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता मेरा भाई हसन नाराज भी है, अगर मैं मनाने चला गया तो क्यामत वाले दिन तरतीब उलट ना हो जाए कि मेरा बड़ा भाई पीछे और छोटा आगे। फरमाया मैं चाहता हूं आगे हसन हो पीछे हुसैन हो। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात, तवज्जो है। ओहो घड़ी तो खलोंदी नहीं, मैं करा की, मैंने बड़ा रोकना। ओ खलो रहे अभी तो हुजूर सिर्फ फजाइल पर बात चली हुई है, क्या करूं बहुत लंबी बातें हैं जनाब। चलिए मैं गुफ्तगू को समेटने की तरफ आता हूं। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है सिहा के अंदर मजबूत तरीन कुतुब में, और मजबूत तरीन कुतुब में से बुखारी में। थके हुए बंदे की मुझे हाजत नहीं है, तकड़े बंदे की हाजत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन मुज्तबा आपको करीब किया, अपनी गोद में बिठाया, फरमा इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन वला अल्लाह अन युस्लिह बिही। फरमाया ये मेरा बेटा सैयद है, सरदार है। इस हदीस ने बता दिया सैयद बमाना सरदार भी होता है। एक मर्तबा मैंने बयान किया तो मैंने कहा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, तो एक सामने भंगी और चरसी किस्म का इंसान निकम्मा बैठा, कह रहा सैयद तो सिर्फ और सिर्फ हजरत फातिमा की औलाद होती है, तो तू अबू बकर सैयद आ क्या? मैं कहो चबड़ जान दी, सैयद बमाना सरदार है। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु आप जब आते थे तो हजरत सैयदना फारूक आजम कहते थे बिलालुन सैयदुना, ए बिलाल को याम नहीं साडा सरदार है। तो सैयद बमाना सरदार हो तो मुराद लिया जा सकता है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। वैसे सियाने बंदे बैठे हो, पता लगे भी घंटा हो गया हूँ बस कर रहे, बहुत सियाने बंदे बैठे हो, लेकिन ये हदीस शरीफ मुकम्मल करना जरूरी है। फितनों का दौर है ना, ताकि आपको बात समझ आ जाए। हजरत इमाम हसन मुज्तबा के बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम ने पहले ही गैब की खबर दे दी, इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन वला अल्लाह अन युस्लिह बिही बैना फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। फरमाया ये मेरा बेटा सरदार है, मुसलमानों के दो अजीम गिरोह, दो गिरोह होंगे मुसलमानों के, ये लफ्ज गौर तबाला है, समझ आए तो बोलना है। दो गिरोह होंगे मुसलमानों के, उनमें से कोई भी काफिर नहीं होगा, मुसलमान होंगे। फरमाया मुसलमान होंगे, उन दोनों की सुलह हसन करवाएगा। तो मैंने कहा कौन कौन था गिरोह था? कहता है एक हजरत इमाम हसन का, दूसरा अमीर मुआविया का। मैंने कहा पता चला कि वो भी मुसलमान और ये भी मुसलमान। एक मसला तो ये, और दूसरा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कितना अरसा पहले गैब की खबर दे दी कि मेरा बेटा सुलह करवाएगा। और अगली बात भी सुन लें, जिससे सुलह हुजूर का घराना कर ले, तो उस अमीर मुआविया से फिर तुम्हारी सुलह क्यों नहीं होती है भाई? अब समझ आ रही है? अच्छा, कईयों को अब शौक चढ़ा हुआ है, मैंने तारीख पढ़ी है, बीच में कुछ शर्तें थी जो पूरी नहीं हुई। और मैं कह चुप है और डडुआ, तेनू बड़ा पता है बक बक करना है। 1400 साल तो बाद गंदिया कीड़िया ईरान दी हड्डियां खा के तेरे ढिड च दर्द उठदी है, बंदे दा पुत्तर बन। तू कौन होना है? मेरे नबी ने जब बशारत दे दी तू जिन्नी मर्जी बक बक कर। तारीख में लिखा है, तारीख नू घट मन, कुरान ते हदीस नू बहुता मन। ये तारीख तो तेन किसी पासे नहीं छड़ेगी। कमाल वाली बात है, तेरे लिए दलील कुरान हदीस है, भाईदा तारीख दे पीछे है।
उलमा बैठे, तारीख का हर वो गोशा जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो, मुमासिल व मुवाफिक है, वो हम कबूल करते हैं, दूसरी को हम नहीं कबूल करते। जिसमें नफरत हो, जिसमें लड़ाई हो, झगड़ा हो, हम नहीं मानते। हम उसको मानते हैं जिसमें प्यार बयान किया जाए। आखिरी बात और गुफ्तगू खत्म, लेकिन उससे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा अपने उस्ताद मोहतरम को और आपकी सारी टीम को, गिलानी इस्लामिक सेंटर के जुमला मुआविनीन को। अल्लाह करीम आपसे दीन का और काम ले। मेरे उस्ताद मुकर्रम की अल्लाह उम्र दराज फरमाए। और जो आपका इनके साथ प्यार है, मैं देखता हूं मुझे खुशी होती है। यकीन करें, हमारे उस्ताद साहब की तबीयत आपके सामने है। सिर्फ सोना नहीं, सिर्फ चांदी नहीं, हीरा है। समझ आ रही है? और जिन्होंने पहचाना है, जौहरी तुम भी हो। समझ आ रही है? बढ़ चढ़ के दीन का काम करो यार, बढ़ चढ़ के, और अपने बच्चों को, बच्चियों को दाखिल करवाओ। जितने इदारे जेरे तामीर हैं, हमारा पैसा कवालों पर नहीं जाना चाहिए। समझ आ रही है? हमारा ये राफजियुल मिजाज पीरों और नात खानों पर नहीं जाना चाहिए, सुन्नियों के इदारों पर जाना चाहिए। क्यों? वहां से जब गुलामान सहाबा व अहले बैत निकलेंगे तो मजा ही आ जाएगा। समझ आ रही है? इस इदारे को अल्लाह कामयाबियां अता फरमाए। मैं आखिरी बात आपके खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, इस बात को समझिएगा। लेकिन उससे पहले एक बात और, मदनी चैनल देखेंगे? दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, इनसे मोहब्बत भी करनी है आपने। समझे? इन्नी गल ना करिए तो साडा रांझा राजी नहीं जे होंदा। समझ आ रही है? सैयदी अमीर आले सुन्नत का साया अल्लाह दराज फरमाए। ठीक है, बड़ा काम किया हजरत साहब, हमारे पीर ने हर काम किया है, लेकिन आले सुन्नत को दुख नहीं दिया। बड़े बड़े हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपने अभी कुछ नहीं कहना। जबान से जवाब ना दिया करें, काम से दिया करें, सब ठीक हो जाएगा। ये अपनी मौत खुद मरेंगे, मेरी बात लिख लें, ये खुद मरेंगे अपनी मौत। अपने कातो जो बंदा वड्डियां गल्लां करे ना, ਉਹਦਾ काम आपे ही हो जाता होता है। समझ आई? शरारती का काम है शरारत करना। बेवकूफ है जो शरारत कबूल कर ले। ਉਹਨੂੰ कहे तू कर पंगा, जिन्ना कर नहीं, सानू लोड़ ही कोई नहीं। तेरे वर्गे बंदे नूं की अहमियत दईए? हम तो दुआए हिदायत ही कर, अभी भी दुआए हिदायत ही कर सकते हैं। अभी भी मोड़ आओ, अच्छी बात है। नहीं मुड़ोगे तो कोई नहीं, मछली पत्थर चट के मुड़ दी है। कई पहले सन बड़ी कोशिश की है, आखिरी उम्र दलील हो। मैं कहूं राज ले आई, ठंड पै गई है, हुन राजी हैं। ऐसे ही एक बंदे को तंग करते हो यार, वो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं मसला ही क्या है। करने दो ना काम। हर बंदा हुजूर की नामूस का सिपाही है, लेकिन अंदाज अपना है। कोई तकरीर के जरिए से, कोई तबलीग के जरिए से, कोई तहरीर के जरिए से, कोई मैदान अमल में निकल कर जेड़ा जेड़ा महाज है उससे काम करना, दुनिया के पीछे तो ना पाए। आवाज कमजोरों वाली है, जो जो महाज है बस काम करो, अल्लाह अल्लाह ते खैर चल्ला। बाकी अल्लाह करीम हम सब के हाल पर फजल फरमाए। हजरत अली के बच्चों के पीछे ऐसे खड़े हो जाओ जैसे उस्ताद साहब ने, इधर देखो, ऐसे खड़े हो जाओ, इंज हाथ बन के, इंज इमामे हसन है, असी तुहानू इंज मन्निया, इंज मन्निया, इंज मन्निया। जे अमीर मुआविया ने तुहाडी सुलह हो गई है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੁਣ कदी लड़ाई नहीं हो सकती। समझ आई है? और अगली बात है, इमामे हुसैन असी तुहाडे इंज दे नौकर हां, जे इस यजीद नाल तुहाडी लड़ाई हो गई, साडी कदी ਉਹਦੇ ਨਾਲ सुलह हो सकती। बस अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। ये है आपकी शान अक़दस। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने कभी वफा की तो इस मौजू को फिर खोलेंगे। अल्लाह करीम आज के कलिमात कबूल फरमाए। फ़कीराना आए थे, सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए, हम दुआ कर चले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने ना उस्ताद साहब हुक्मनामा जारी फरमाएंगे, जो भी आपने बैठे रहना। मेरे ख्याल अभी थोड़ा सा और सिस्टम होगा, मेरा रास्ता पीछे नहीं भागना। हो गया सलाम सारे, इंशाअल्लाह फिर कभी मिला। बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ रखिए तमाम अहबाब। अल्लामा साहब का चूँकि फैसलाबाद में खिताब है, सिर्फ मनकबत होनी है और उसके बाद दुआ। तशरीफ़ रखें, आप देखें बैठे महफिल। नारा रिसालत। तशरीफ़ रखिए, देखिए तशरीफ़ रखिए, मेहरबानी। बाहर भी अहबाब जो हैं तवज्जो फरमाएं इस तरफ। मनकबत पेश होनी है, उससे पहले डॉक्टर साहब को मैं दावत देने लगा हूँ, साथ ही इंशाल्लाह सलाम पढ़ देंगे। आपने बड़ी मोहब्बतों के साथ ज़िक्र इमाम हसन मुज्तबा समात फरमाया। तवज्जो इधर कीजिए, बोलिए ज़रा हमारे बादशाह।
अच्छा हसनैन भी साथ ही कहें तो दोनों शहजादे आ जाएंगे, हमारे बादशाह हसनैन है। हजरत जी वक़ार, हमारा ये सिलसिला बिहम्दिही ताला इंशाल्लाह कल कितना प्रोग्राम होगा? कल छठा माशाल्लाह। और कल हमारे मेहमान को तशरीफ ला रहे हैं, आले रसूल हैं, बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा अल इस्लाम की आल बड़े ही नफीस तबीयत के मालिक हैं और नाइबे अबुल बयान हैं, गुजरांवाला से तशरीफ ला रहे हैं। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर सैयद अहमद फ़ारूक शाह साहिब मुजद्दी, बड़े ही प्यारे बुजुर्ग हैं, बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं गुजरांवाला से। किबला सैयद आमिर अली शरीफी साहिब, आपने बड़ी मोहब्बतों से उनको दावत दी है, तो कल का भी बहरहाल आगे सिलसिला चलना है इंशाअल्लाह। आखिरी प्रोग्राम में कुरानदाजी होनी है। मैंने कहा था कि 5 तारीख को आईडी कार्ड लाके और अपना बेफाम जो जिनके आईडी कार्ड नहीं बने वो पर्ची बनवाएंगे राना बिशारत साहब से, और अपने नाम पहले लिखवाते जाएं। उस दिन नाम नहीं लिखे जाएंगे। जिन्होंने कुरानदाजी में शामिल होना है वो आज अपने नाम लिखवा लें। और कल कितना मुहर्रम है? मुहर्रम की कल कितनी तारीख है? 4। और 5 तारीख जिस दिन बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर आपका उर्स पाक भी है, उस दिन इंशाअल्लाह ये आपकी मुबारक पर्चियां जो होंगी वो कुरानदाजी के लिए बॉक्स में डाल दी जाएंगी इंशाअल्लाह। तो उसके लिए नाम लिखवाएं। और उसके बाद उसका हदिया मैंने गुजारिश की थी कि ये इन प्रोग्रामों के अंदर, इन सिलसिलों के अंदर, और जो बगदाद शरीफ जाएगा उसके लिए ये आपकी मोहब्बत जो है उस पैकेज में शामिल की जाएगी। कितना हदिया पेश करना है? ये हिस्सा है आपका इस जिक्र खैर के अंदर। कोई बड़ी बात नहीं है तंगी के हालात में। ये 1500 दे के भी अगर बगदाद की हाजिरी मिल जाए तो सस्ती है, तो कोई ना कोई तो जाएगा इंशाअल्लाह। मैंने तो जाना है, बोलिए हम भी जाएंगे इंशाअल्लाह। आइए डॉक्टर अमजद अत्तारी कादरी साहब मनकबत पेश करेंगे, साथ ही सलाम। बड़ी मोहब्बत के साथ आप अपनी हाजिरी का सबूत दीजिए। हमारे बादशाह मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि